तीनों फल बहुत ही आसान से टेरेस पर होते हैं। इसके बाद भी जो ऐसा कोई फल निकलेगा जो बहुत आसानी से होगा, उसके बारे में भी वीडियो शेयर करूंगी। लेकिन फिलहाल आप ये तीनों फल के बारे में बिल्कुल जानकारी ले लीजिए। जब अचानक अभी बारिश हुई, बारिश के बाद मैं आई हूँ और इस तरीके से सहतूत निकाल रही हूँ। उनसे जब भी आप नर्सरी से जब एक पौधा लेने जाते हैं तो पौधा लेते समय आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, उनसे हर तरीके से अच्छी तरीके से बात करके लेना है। हाल ही में आपका एक सवाल भी आया है कि मैडम इसकी एक डाल आप हमें दे दीजिए। और फल के साथ साथ में जो एक होती है ना कि आपकी जो मेहनत है वो भी इन्होंने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने इस पौधे से बहुत हार्वेस्टिंग ली अमरूदों की, और जिन जिन डालों में अमरूद थे उन डालों को हमने छोड़ दिया था और बाकी जो डालों की कटिंग कर दी थी। लेकिन इस वक्त आप सभी जान रहे हैं कि अब अमरूद जो है वो पूरी तरह से तैयार हो गए हैं और अब मैं इसमें से सारे अमरूद निकालना चाहूँगी। सारे अमरूद निकालने की वजह ये है कि अब ये अमरूद जो है वो बिल्कुल पक चुके हैं और बारिश के दिनों में ज़्यादा पकाना भी अमरूद को ठीक नहीं है। तो इसमें देखिए कुछ कच्चे हैं, कुछ पके हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इस अमरूद ने ना मुझे बहुत ज़्यादा फल दिए। इन्होंने हमें ये बताया है कि हमने जो मेहनत करी है उसका फल इस पौधे ने मुझे दिखा दिया। और इस वक्त आपको मैं बताना चाहूँगी कि अमरूद एक दो नहीं, अभी भी इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी अमरूद है। और इस तरीके से ये देखिए, मैं कंटिन्यू इस तरीके से इन्हें डालों के साथ में ही निकाल रही हूँ। जब हम घर से, और ये देखिए कुछ जो दो अमरूद जो एक साथ है उसको अभी भी डालों को छोड़ दे रही हूँ, लेकिन ये डाल मेरी पुरानी है। अब इसको भी मैं इस तरीके से काट देती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ से डाल काटी थी और ये डाल को छोड़ दिया था, इसमें अमरूद था, और इस डाल को भी छोड़ा था। लेकिन आप ये देख रहे हैं, ये जो अमरूद है अब ये यहाँ से पूरी की पूरी मैं इस तरीके से निकाल ले रही हूँ। को ये बताना चाहूँगी कि अब इस पौधे से ये जो हमारे अमरूद है, आप देख रहे हैं कि सारे ही निकल गए हैं। कुछ ही अमरूद जो है अभी भी थोड़े बहुत जो रह गए हैं। एक दो अमरूदों को मैंने छोड़ दिया है। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे हमारा ये पावन महीना चल रहा है सावन का, और मैं ज़्यादातर जो फल है इसी तरीके से अपने ही गार्डन से तोड़ती हूँ और मंदिर में जो है वो बिल्कुल चढ़ा देती हूँ। तो इससे ज़्यादा और खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है कि जो अमरूद मैं अपने गार्डन से तोड़कर और इस तरीके से मंदिर में भी चढ़ाने के मेरे काम जो है वो आ जाते हैं। आपको मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब एक नर्सरी से आप पौधे का जब चुनाव करते हैं तो आपको उनसे पूरी राय ले लेनी है कि इस अमरूद का नाम क्या है, नाम बताइए, साथ में ग्राफ्टिंग है, एयर लेयरिंग है या बीजों से है। इन सारी चीज़ों का आप पता लगाकर जब आप अमरूद कोई भी फल का पौधा जब आप खरीदेंगे तो आप देखेंगे कि आपको उसमें काम कर कर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। काम करने का मतलब है कि जब आपके पौधे में इस तरीके के जब फल आएंगे ना, तो फल के साथ साथ में एक उत्साह जो होता है ना हमारा काम करने का, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब हमने इन पौधों में से अमरूद की हार्वेस्टिंग करी थी तब ये अमरूद बहुत छोटे थे। छोटे क्या, साइज लगभग यही था, लेकिन ये बहुत कच्चे अमरूद थे। जिस तरीके से आपने देखा, ये बिल्कुल कच्चे दो अमरूद मैंने तोड़े हैं। ये मैंने जानकर तोड़े हैं, और क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि मैं ज़्यादातर चटनी में इस्तेमाल करती हूँ अमरूदों का, तो उसके लिए मुझे बिल्कुल बहुत पके हुए नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें एक मिठास आ जाती है। तो ये जब मीठे होने से पहले ही मैं इनको थोड़ा सा जो है वो तोड़ लेती हूँ। तो हमने आपसे जैसे कहा कि जब आप एक अच्छा पौधा नर्सरी से अच्छी तरीके से बात करके जब अगर आप लेंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि आपके जब पौधों में इस तरीके से जब फल लगेंगे तो आपको काम करने का जो उत्साह है ना वो बिल्कुल दुगना हो जाएगा। साथ ही एक चीज़ बताना चाहूँगी, अमरूद का पौधा जितना तेज़ी से बढ़ता है, इसमें क्या होते हैं, इस तरीके से जितने भी हम कटिंग करते हैं, तो कटिंग करने के बाद आप इसके पत्तों को बिल्कुल मत फेंकिएगा।
इसके पत्ते जो हैं वो बिल्कुल कीट रहित रहते हैं। आपने देखा होगा कि अमरूद के पत्तों में कभी भी कीट नहीं लगते। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो कीट है ना आपके, वो इस तरीके से डालों में आते हैं, बाकी पत्तों में बहुत कम। मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे घर के पौधों में कोई कीट लगा हो। तो इस तरीके से इसमें कीट जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। तो जो ऐसे पत्ते होते हैं ना, देखिए पत्तों का यूज़ ना हम अपने बहुत से आयुर्वेदिक इसमें लेते हैं लोग इस्तेमाल में, लेकिन अगर आपको वो सब भी कुछ ना करना हो तो इन पत्तों को हल्का सा धूप में रख दीजिए। जब ये सूख जाएंगे, सूखने के बाद अगर हाथ से चूर होते हैं तो हाथ से चूर कर दीजिए, नहीं तो एक बार मिक्सर ग्राइंडर में इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर दीजिए। अब पत्तों का बिल्कुल पाउडर बना के रख दीजिए। हम आपको ऐसी कई खादें हैं जो बताएंगे, चाहे वो अमरूद के ऊपर में हो, चाहे सहजन के ऊपर में हो। लगातार हम आपके साथ में वीडियो शेयर करते जाएंगे और आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक पद्धति से किस तरीके से फल फूल सब्जियां तैयार होती है, ये सारी चीज़ 1 बाय 1 करके बताएंगे। साथ ही मैं और एक चीज़ ये भी बताना चाह रही हूँ कि मैंने अब इसमें 2 3 4 और ये 5 अमरूद बिल्कुल छोड़ दिए हैं। कभी कभी जब टेरेस में आया और कोई फल नहीं होता है तब इनकी एक एक हार्वेस्टिंग करूंगी, लेकिन इस सीजन की मेरी ये बिल्कुल आखिरी हार्वेस्टिंग है जो मैंने आपको दिखाई है। खाद के बारे में हमने आपको बताया है कि खाद किस तरीके से अमरूद के पौधे में डालना है। हाल ही में हमने आपको अमरूद के पौधे में एक चूने का छिड़काव बताया है। जब हमने चूने का छिड़काव बताया है, आपका कोई खास रिस्पांस नहीं रहा। जिन्होंने भी सवाल किया था हमसे कि अमरूद के फूल गिर रहे हैं और अमरूद नहीं जम रहे हैं, अमरूद के ऊपर में चूने का इस तरह से जब आप छिड़काव करेगा, अचानक जैसे आपके अमरूद में फल बने, छोटे छोटे फल बन रहे हैं और वो सारे फल झड़ रहे हैं, तो आपको उस समय क्या करना है, पौधे के नीचे तो खाद देना ही है जड़ों में। आपको 1 चम्मच घोल तैयार के, जितना बड़ा पौधा है उसके हिसाब से आपको पानी और उसको घोल को लेना है। मैंने 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 चम्मच चूना लेना है और उसको अपने पूरे पौधे के ऊपर में छिड़काव जो है वो कर देना है। वो छिड़काव जब आप करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके फल जो है वो जमना शुरू हो जाएंगे और जो भी कीट है उसमें से दूर हो जाएंगे। चूने का जो महत्व है वो कीटनाशक में ही नहीं अपितु उसके फल को बढ़ने में भी वो मदद जो है वो करता है। तो चलिए अब हम आपको दूसरा फल दिखाते हैं। अगली चीज़ है हमारे अनार के ऊपर में भी हमने काफ़ी वीडियो शेयर किया है और आप लोगों से ये भी कहा है कि अनार के ऊपर में लगातार काम करते चले जाइए। इसके पहले हमने जब अनार के ऊपर में काम जब आपको बताया था, उसको करे हुए कम से कम आपको अगर 1 महीना हो गया, 1-1.5 महीना, तो आप अनार के पौधे वाले जो भी हैं वो फिर से एक बार अनार में अच्छी तरह से गुड़ाई करके फिर से खाद डाल दिए। ये किसके लिए हम बता रहे हैं, जिनके अनार के पौधे में अनार नहीं आते हैं उनके लिए हम ये चीज़ बता रहे हैं कि अनार के पौधे में अगर आपने 1 से 1.5 महीने पहले आपने काम कर दिया है तो फिर से एक बार उसमें काम कर दीजिए। काम के साथ ही हम आपको एक चीज़ और ये बताना चाहेंगे कि अनार के पौधे में जब इस तरह की लाल डालें निकलती, जब हम इसमें प्रूनिंग करते हैं तो इस तरह की जो नई कंसियाँ निकलती है, तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि नई कंसियाँ जैसे हमने यहाँ से कटिंग करी, यहाँ से एक नई कंसी निकलेगी और साथ में एक में जो है वो फल भी जो है साथ साथ में निकलते चले जाएंगे। आपको ये बताना चाहूँगी ये हमारा काफ़ी पुराना अनार है, लेकिन ये वाला जो अनार है आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नया अनार है। ये देखिए दोनों बिल्कुल काफ़ी अच्छे से जो है वो बिल्कुल निकले हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ से इसकी कटिंग करी थी, यहाँ से ये नए पत्ते निकल रहे और अनार देखिए ये यहाँ पर है। तो अनार जो है कभी भी हार्ड स्टेम में निकलता है। कभी भी आप जब कटिंग करते हैं तो जब इसमें फल नहीं आता है तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है कि इसमें फल क्यों नहीं आया है। आपको हर डाल में दिखा देती हूँ जिससे कि आप बिल्कुल भी परेशान जो है वो नहीं होंगे। ये देखिए इस तरीके से जो ये हार्ड स्टेम है इसमें अनार है और जो सॉफ्ट स्टेम है यहाँ से जो बिल्कुल नई जो लताएँ हैं वो यहाँ से बिल्कुल निकली हुई है। तो आपको क्या करना है, समय समय पर इनके जो ब्रांचेस की है जो बिल्कुल कटिंग करते जाना है, प्रूनिंग करना है आपको। जैसे ये स्टेम को आपने यहाँ से काटा
तो यहाँ से काटने के बाद में वो आपके फल तो यहाँ से नहीं देगा, यहाँ से आपकी नई ब्रांचेस निकलेगी, उसमें फिर और ब्रांचेस निकलेगी और ब्रांचेस। जब वो इस तरीके से काफ़ी लताएं बना लेगा तब जाकर उसमें फल आएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, इस तरह से सॉफ्ट ब्रांचेस की बिल्कुल इस तरीके से जो छोटी छोटी होती हैं उनकी आपको प्रूनिंग करना है, ना कि बिल्कुल हार्ड ब्रांचेस की प्रूनिंग करना है। सॉफ्ट ब्रांचेस की जो बिल्कुल कॉली कॉली डाले हैं इनकी ही आप कटिंग हमेशा इस तरीके से करते जाइए। अनार में जितना इस तरह से छोटी छोटी डालों की आप प्रूनिंग करिएगा उतने ही ज़्यादा अनार में फल और फूल बनेंगे। आप देख रहे हैं कि इस समय हमारे फूल जो है बिल्कुल रुके हुए हैं, दूसरे पौधे में आ रहे हैं, लेकिन इसके जो फूल है बिल्कुल रुके हुए हैं। रुकने की वजह क्या है, लगातार बारिश हो रही है और धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है। अनार के पौधे को धूप पूरी चाहिए और पानी भी पूरा चाहिए। जब हम धूप और पानी की इसमें कमी कर देते हैं तो जनरली ऐसा हो जाता है, धूप की कमी मतलब ऐसी जगह में रख देते हैं जहाँ धूप ना हो, और कई बार पानी देने में हम थोड़ी कंजूसी कर देते हैं। उस वक्त क्या हो जाता है कि अनार जो है अपने फल जो है वो पूरी तरीके से नहीं बना पाता है। इसके पहले भी हमने आपके साथ में वीडियो में शेयर किया हुआ है कि ये मेरा जो पौधा है वो एयर लेयरिंग वाला पौधा है, ये ग्राफ्टिंग पौधा नहीं है और ना ही बीजों वाला पौधा है। एयर लेयरिंग पौधा होने की वजह से ये डाल जो आप देख रहे हैं, इस डाल में आप देखिए यहाँ एक अनार है और यही डाल को मैंने यहाँ फंसा दिया है और उसमें देखिए इस तरीके से अनार जो लगा है। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे देखिए एयर लेयरिंग में भी देखिए काफ़ी अच्छे फल आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एयर लेयरिंग के भी पौधे अगर मिलते हैं तो वो बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात, अनार लेते समय एक चीज़ का ध्यान रहे, अनार दो तरह के होते हैं, एक तो बिल्कुल लाल दाने वाला होता है और एक जो होता है ना उसके दाने लाल होंगे ही नहीं, वो हमेशा ज़्यादातर पिंक दाने ही होते हैं। तो भगवा अनार के नाम से बहुत अच्छा एक पौधा आता है नर्सरी में, भगवा अनार के नाम से, उसके दाने आपको बिल्कुल लाल रहेंगे। आप कोशिश करिएगा जब भी नर्सरी में जाएं तो भगवा के नाम से आप पौधा ले सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। नर्सरी से जब आप पौधा लेंगे अनार का तो आपको इसमें एक ही फ़ायदा होगा कि आप उनसे अच्छी तरीके से बात करके उसके बारे में जानकारी लेकर आप बिल्कुल लगा सकते हैं। रह गई बात जो हम घर में बीजों से पौधा लगाते हैं, बीजों से पौधे लगाने वाले अनार के भी दाने बहुत अच्छे होते हैं। इसके पहले मेरे पास बीजों वाला ही पौधा था, अभी मैंने उसको साइड में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, उसके दाने बहुत ज़बरदस्त हुए थे। हालांकि अनार जो थे वो छोटे हुए थे लेकिन उसके कलर जो थे वो बहुत ज़बरदस्त हो गए थे। लेकिन चूहे जो हैं, जैसे उन्हें आभास हो जाता था कि दाने पक चुके हैं और चूहे जो है उन्हें बिल्कुल कुतर के खा लिया करते थे। तो जो बीजों वाला अनार है उसकी आपको एक ही काम करना, हार्ड प्रूनिंग उसकी भी बिल्कुल मत करिएगा। जब भी करिएगा उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करिएगा। प्रति मंथ हर महीने आप उसकी समय समय पर गुड़ाई कर कर, जिस तरीके से हमने आपको खाद बताई है खाद देते रहिएगा। उसमें कड़ू खाद कोई भी डालिएगा, कड़ू का मतलब नीम के पत्ते, नीम का ऑयल। नीम ऑयल आप अपने मिट्टी में मिलाकर 1 ml, एक पौधे में आप 1 महीने से 1.5 महीने के बीच में 1 ml नीम का ऑयल डालते रहेंगे तो आपकी मिट्टी में नेमाटोड जैसा रोग नहीं लगेगा। क्योंकि अमरूद में नेमाटोड के वजह से कई बार अमरूद के पौधे जो है वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ हम आपको एक चीज़ ये भी बता रहे हैं कि हमने जैसे आपको बताया कि उसमें नीम ऑयल डाल दीजिए, नेमाटोड दूर हो जाएगा। वो इतने आसानी से दूर नहीं होता है, उसको दूर होने में टाइम लगता है। कि कारण कि वो जो है इन ब्रांच, ये जो स्टेम देख रहे हैं मोटी शाखा, इसके अंदर वो इन कर जाते हैं और जड़ें जो हैं वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। लेकिन आपको बार बार ये काम करना पड़ेगा। साथ ही जैसे आप ये अनार का पौधा देख रहे हैं, यहाँ पर जो स्पेस खाली है ना, यहाँ पर आपको समय पर कभी सरसों का पौधा, कभी तिल का पौधा, तिल जानते हैं, तिल बहुत आसान होती है, जो तिल खाने वाली होती है ना हमारी, काली तिल, सफ़ेद तिल, आप उसके दाने छिटक दीजिएगा तो पौधे निकल जाएंगे और तिल बहुत अच्छी बन जाती है उसमें। तो मैं ज़्यादातर जो तिल की फलियाँ उनको तोड़ के पूजा में इस्तेमाल कर लेती हूँ और जो पौधे हैं वो उसको वापस गोड़ाई करके और इसी मिट्टी में आपको दबा देना है। अब आगे आने वाला समय जो है वो सरसों का है। और जैसे ये देखिए आप, ये पूरी क्यारी मेरी खाली पड़ी है, आजकल में मैं इसमें पूरा सरसों लगा दूँगी और सरसों लगा के वापस उस सरसों को जितना खाने में यूज़ होता है, जो उसकी नाजुक टहनी है, वो इसी मिट्टी में मिला दूंगी। तो जो नेमाटोड है ना, उसका जो ट्रीटमेंट है वो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों से करना है। कारण, उसका कारण क्या है,
हम केमिकल इस्तेमाल करते नहीं हैं। साथ ही हम एक ही अब जब देखिए ये पौधा हमने लगा दिया है, इस पौधे को तो आप निकालेंगे नहीं। अगर गमले में है तो गमले में तो आप निकाल देंगे और फिर उसकी मिट्टी बदल देंगे। खेत में जो अनार की जो बाग है वो तो हर साल उजाड़ेंगे नहीं ना उसको, वो तो वहीं रहेंगे। लेकिन वो उसमें इतनी सारी दवाइयाँ डालते हैं और हम उतनी दवाइयाँ नहीं डालते, क्योंकि ना तो हमारा बजट गंवारा देता है, ना ही हमारी जेब उस चीज़ को स्वीकारती है। और एक जो मन में डर होता है कि ये चीज़ डालने से कहीं मेरा पौधा सूख तो नहीं जाएगा, क्योंकि कम से कम ये फल लगे हुए नज़र तो आते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें जो आपके साथ में होती है, और यही वजह है कि हमें क्या करना है, मिट्टी में इस तरह से काम जो है करना है। तो जल्द ही हम सरसों लगाने जाएंगे। सरसों निकले चाहे ना निकले, आप जब जुलाई का महीना लग जाता है तो आप क्या करिए, जगह जगह पर सरसों सबसे सस्ता है। 10 ग्राम सरसों इस पूरी क्यारी में डाल देंगे तो निकल जाएंगे। तिल के पौधे, तिल बहुत सस्ती का मतलब बहुत कम मात्रा में लगती है। 10 ग्राम 15 ग्राम तिल तो काफ़ी हो जाती है, इतने दूर में है जो आपकी छिटक जाएगी। कचरी जो हमने आपको दिखाई थी, कचरी अगर मिल जाए तो गर्मियों में उसको लगा दीजिए। ये सारी चीज़ें आपके पौधे में करते रहने से ना आपके फलों में कीट भी नहीं आएंगे और साथ में पौधों में भी कीट नहीं आएंगे। और आप देख सकते हैं अनार का साइज किस तरीके से है। और हमने इसमें डाला क्या है, गोबर, सरसों खली, नीम की खाद और जो किचन वेस्ट है हमारा वो। तो इसी तरीके से आपको जो है काम बिल्कुल करते चलना है। अब चलिए अब हम अगला फल आपको बिल्कुल बताते हैं। अगला फल है हमारा सहतूत का, और आप देख रहे हैं कि सहतूत लाल हो रहे हैं। लेकिन जैसे हमने आपसे बताया है, इसके पहले भी हम जो भी वीडियो शेयर कर रहे हैं उसमें आप लोगों को लगातार बता रहे हैं कि हमारे यहाँ बारिश और धूप की कमी हो गई है। सहतूत क्या हो रहा है कि सुबह के टाइम में बिल्कुल नहीं लाल हो रहे हैं, ये दोपहर के टाइम पर ही लाल हो रहे हैं। कारण कि दोपहर के टाइम हल्की धूप हो जा रही है। और जैसे आप सभी जानते हैं कि सहतूत जो है वो गर्मियों में बहुत अच्छे होते हैं और बारिश में भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन जब मैं शाम को आती हूँ इन्हें तोड़ने के लिए, तब तक चिड़िया जो है पूरे सहतूत जो है वो ख़त्म कर दे रही है। तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा नेट का सहारा लिया है, क्योंकि आप लोगों को भी इसके फल दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप भी ऐसे फलों को अपने टेरेस में लगा सकें। फल तो इस समय आप देख रहे हैं कि पूरा सहतूत का पौधा ये पूरा भरा हुआ है। शायद पत्तों से ज़्यादा इसमें फल जो हैं बिल्कुल बने हुए हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि आज का जो समय है ना वो ग्राफ्टिंग वाला समय है। तो क्या होता है, एक दूसरे पौधे की ग्राफ्टिंग जो है मिलाकर बहुत आसानी से कर दी जाती है, जिससे कि क्या होता है कि हमें नए नए तरीके के फलों का हमें खुद भी देखने भी मिल जाता है इस तरीके के पौधे, और साथ में स्वाद का भी हम आनंद जो है वो ले लेते हैं। साथ ही एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि फल भी बड़े आसानी से आते हैं। आप देख रहे हैं कि कितना घना प्लांट ये जो है वो हो गया है, और घने के साथ साथ में फल भी उतने ही ज़्यादा इसने दिए हुए हैं। आज मैं थोड़े से हल्के कलर के और डार्क कलर के दोनों सहतूत तोड़ रही हूँ। और दोनों कलर तोड़ने की वजह ये है कि ये कल तक बिल्कुल घर में भी कई बार सहतूत जो बिल्कुल पके हुए इस तरह से तोड़ लीजिएगा ना, तो वो जाकर ना थोड़े से रंग जो है उसमें आ जाता है। लेकिन जब ये पूरे काले हो जाते हैं ना, उस समय इनका स्वाद और भी अच्छा होता है खाने में। लेकिन आज मैं थोड़ा हल्के कलर में ही इन्हें निकाल रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से आज मैंने इतने निकाले हैं। इसमें कुछ डार्क कलर है, कुछ लाइट कलर हैं, लेकिन इतने तो आज मैंने निकाल ही लिए हैं। और बाकी आप देख रहे हैं कि पौधे में किस तरीके से अभी भी लगे हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही अब आपको दिखाती हूँ दूसरा पौधा जो हमने आपसे कहा था कि मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। इसमें हरा कलर देखकर कि इस कलर के ग्रीन सहतूत होंगे, लेकिन ये ग्रीन जो है ना वो कच्चे में है, लेकिन पकने के बाद आप देख सकते हैं कि इनका साइज काफ़ी बड़ा है और ये भी बहुत मीठे और बहुत अच्छे जो हैं वो सहतूत हैं। और मुझे इन्हें देखकर इतनी ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि ये देखिए आप देख रहे हैं ना ये डाल किस तरह से बिल्कुल भरी पड़ी है। ये देखिए फिर से ये कल जो है वो इसी तरह से पक जाएंगे। और इस सहतूत के पत्ते शुरू से ही थोड़े से बड़े पत्ते थे, और जब मैंने इस पे काम कर लिया तो काम करने के बाद में ये मानो और भी अच्छे हो गए हैं।
रहेगी बात खाद की, तो खाद जो हम आपको बताते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बिल्कुल मार्केट जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इसी तरह की खाद डालते रहिए, आपका हर एक पौधा, आपका हर एक फल इसी तरह मुस्कुराते रहेगा और आपको अपने लिए फल जो है वो बराबर देता रहेगा। अब बाकी जो काले सहतूत और भी उस साइड में है इसी प्लांट में, तो वो हम थोड़ा सा रुक कर निकालेंगे, लेकिन आज बस आपके साथ में इतना ही, जिस तरीके से हमने थोड़े बहुत फल जो अपने गार्डन से निकाले। बड़ी खुशी होती है इस तरह के जब हम आप फल निकालते हैं और आपके साथ में वीडियो शेयर करते हैं, तो ऐसा लगता है मानो कि हम ही नहीं, मेरे साथ साथ और भी लोग हैं जो टेरेस पर इस तरह से काम करेंगे और अपने पौधों से इसी तरीके से फल जो है वो लेंगे। तो जैसे आपने देखा कि हमने बिल्कुल थोड़े से सहतूत और साथ में देखिए एक ही अनार हमने निकाला है और साथ में ये है हमारे अमरूद। और आप अमरूद भी देख सकते हैं कि किस तरीके से काफ़ी मात्रा में जो निकले। आज हमने पूरे के पूरे अमरूदों की हार्वेस्टिंग जो है वो कर लिए हैं। तो आप बिल्कुल इन्हें लगाइए और इसी तरह से भर भर कर बिल्कुल फल जो है वो लेते रहिए। नर्सरी जाइए, पौधे लाइए, अपने टेरेस में इन्हें बिल्कुल लगाइए। फलों को देखकर पक्षी आते हैं, फलों को देखकर बहुत तरह तरह के बटरफ्लाई, छोटे छोटे कीटों का मतलब है अच्छे कीट, मधुमक्खियाँ, ये सारी इतनी आती हैं और आपका टेरेस जो है बिल्कुल बहुत सुंदर बना रहता है। और पॉलिनेशन की तो बात ही छोड़िए, बिल्कुल हर एक कीट जो है इसी तरह से क्रॉस पॉलिनेशन होते रहता है और आपके पौधे जो है वो बिल्कुल अच्छे होते चले जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि जिस तरीके से मैंने हार्वेस्टिंग करी, आप भी इसी तरीके से हार्वेस्टिंग करिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय।